हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां रोज़ तेज हो रही हैं क्योंकि चुनाव के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। हर पार्टी दिन गिन रही है, दिन क्या घंटे गिन रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो नायाब साबित हो रहे हैं बीजेपी के लिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। दरअसल एक तो बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से उनका मिलनसार रवैया है वो लोगों को अपील कर रहा है, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि अभी भी बताया जा रहा है कि 24 में से 18 से 19 घंटे वो लोगों से काम कर रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, 2-2:30 बजे तक मिलते हैं। इसका गवाह तो मैं खुद हूँ। 2:30 बजे के करीब भी उनसे मिलना हो जाता है। और एक और बड़ी चीज़ ये है कि उनके मिलने का रूटीन बड़ा सिंपल है। मेरे ख्याल से अब तक के इतिहास में पूरे प्रदेश में ऐसा एग्जाम्पल मिल ही नहीं सकता कि मुख्यमंत्री से मिलना इतना आसान हो, इतना सरल हो। उसकी वजह बताते हैं, बड़ा सिंपल सा है। कुछ फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं सीएम आवास के, उन पे आप कॉल कीजिए और आपको रिटर्न कॉल आता है कि आप इतने बजे आ जाइए। ये जो ख़ास और आम का जो अंतर था वो नायब सिंह सैनी ने उसे कम किया है। तकरीबन सैकड़ों लोगों से रोज़ उनका मिलना, उसके बाद फिर जिस तरह से जो काम पेंडिंग है उनको बड़ी तेज़ी से निपटाना। और एक और बड़ी चीज़, हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस की तरफ से लगातार हिसाब मांगा जा रहा है। 15 सवाल किए गए, वो नौजवानों से जुड़े थे, महिलाओं से जुड़े थे, कानून व्यवस्था से जुड़े थे, किसानों से जुड़े थे। लेकिन बीजेपी ने और ख़ासकर नायब सिंह सैनी की सरकार की तरफ से ये जवाब देने का प्रयास अब किया जा रहा है। किसानों की बात करें तो 24 फसलों को एमएसपी पे कर दिया है। जवानों की बात करें, जिस अग्निवीर को लेकर लगातार सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार निशाने पर थी विपक्ष के, उसे लेकर अब 10% का अग्निवीरों को जिस तरह से आरक्षण दिया है, तो कहीं ना कहीं अय्यरवाल और दूसरे जो गांव के बच्चे हैं उनको एक बड़ा उत्साह, एक बड़ा जोश मिला है। इसके अलावा बड़ी चीज़ ये है कि महिलाओं के लिए जो खास जो घोषणा की गई कि 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, ये अब महंगाई के दौर में बड़ी राहत देने वाला कदम साबित हो रहा है। और इसका फ़ायदा भी ज़मीन पर लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं महंगाई को कम करने की कवायद है। दूसरी बड़ी चीज़, किसानों की एमएसपी की बात हमने की। इसके अलावा बात करें, जो किसानों का करीब 133 करोड़ का जो कर्ज़ था उसे माफ़ करने से ये जो नहरी जो पानी वगैरह जो यूज़ करते थे किसान, उनको बड़ी राहत हो गई है। वो अरसे से फंसा हुआ था मामला। और चाहे वो पलवल के किसानों की बात करें, लोहारू की बात करें, जहाँ कैनाल से खेती होती है, उनको लिए ये एक बड़ी घोषणा साबित हुई है। तो किसानों की, जवानों की, महिलाओं को 5 लाख का ऋण। इसके अलावा बड़ी चीज़, लगातार जिस तरह से हाशिए पे कुछ पंचायतों वाला जो मसला था, सरपंचों वाला मसला था, उसमें बड़ी राहत दी गई कि सरपंच अपना काम अब मजबूती से कर सकते हैं। बजट उनका बढ़ा दिया गया तो उनको भी कहीं ना कहीं शांत कर दिया। तो ये जो 15 सवाल कांग्रेस ने हरियाणा मांगा हिसाब के ज़रिए हर जगह, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हों, उदय भान हों, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हों, कांग्रेस के नेता हों, वो सब जगह ये हिसाब मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 12 इस तरह के जवाब तेज़ी से लोगों के बीच जा रहे हैं। अब देखना यही है कि नायब जो नायाब होते जा रहे हैं, जिनकी घोषणाओं से, जिसकी मिलनसार छवि से बीजेपी को फ़ायदा होता दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बन रही है कि ये जो टक्कर है वो बहुत मजबूती से होगी, आसान होगी नहीं। और नायब का जो पत्ता जो चला है बीजेपी ने इलेक्शन से पहले, वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से फ़ायदा करेगा।